जदयू नेता के घर पहुंच गए हैं लालू यादव। जी देखिए, लालू यादव के काफी जो करीबी नेता हैं वो उन्हें छोड़कर जो है वो एनडीए में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए में जाने के बाद भी जो है उनको फायदा हुआ है। एनडीए में जाने के बाद भी जो है उनको कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है। ऐसे में आपको बताएं कि श्याम रजक जो कि पिछले ही साल आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे, अब आपको बताएं तो उनके जो है वो घर पर लालू यादव का आगमन हो गया है। लालू यादव जो है श्याम रजक के घर पर पहुंचे हैं और ऐसे में तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। देखिए तस्वीरें जो मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रही हूं, ये तस्वीरें आप देखिए, लालू यादव की तस्वीर है। श्याम रजक भी नजर आ रहे हैं। श्याम रजक ने इसको जो है वो पोस्ट भी किया है। आरा गार्डन रेसिडेंसी जगदेव पथ पटना में आयोजित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक की धर्मपत्नी अलका रजक की श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी उपस्थित होकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए। लालू यादव यहां पहुंचे थे। देखिए वहीं आपको बताएं कि लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति अपनी जगह रखते हैं और इसके साथ ही काम जो है उनका अपनी जगह रहता है। ऐसे में लालू यादव यहां सभा में पहुंचे और कहीं ना कहीं श्याम रजक जो है उनके पुराने मित्र, आप कह सकते हैं कि आरजेडी में शुरू से थे, लेकिन अभी हाल में ही उन्होंने आरजेडी का दामन, पिछली साल आरजेडी का दामन जो है उन्होंने छोड़ दिया और जदयू में शामिल हो गए। लेकिन इस दुख की घड़ी में उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने लालू यादव भी पहुंचे थे और लोग भी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। वहीं तस्वीरें देखिए लालू यादव की जो मैं आपको दिखा रही हूँ, श्याम रजक के घर पहुंचे और भावुक भी हो गया ऐसे में श्याम रजक। और जो है एक कह सकते हैं कि लालू यादव से लोग जो है वो अपना रिश्ता करेक्ट करते हैं। लालू यादव को जो है सिर्फ लोग अपना नेता नहीं बल्कि कई मायनों में एक जो है उनसे इमोशनल कनेक्ट जो है लालू यादव से लोग करते हैं। ये बात अब जो है खुलकर सामने आ गई है। हालांकि श्याम रजक अभी जदयू में है, तमाम तरीके की चर्चा है उनको लेकर। इधर वोट अधिकार यात्रा जो है आज चल रही थी। इस वोट अधिकार यात्रा में तमाम तरीके की चीजें हुई। लालू यादव तो नहीं पहुंचे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। और ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया, राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। ये सब लोग क्या कुछ कह रहे हैं, अब जरा आप इनकी बातों को सुनिए। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला, वोट था जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। एक वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब
आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।